हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न स्पॉट चैनल। तो आज 22 अक्टूबर की इंपॉर्टेंट जो हिंदू वोकेबलरी है उसके बारे में समझेंगे। ये वीडियो यूनिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे निमोनिक्स के माध्यम से हम लोग आपको वर्ड्स और वोकैब्स याद कराएंगे। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए आज हम लोग देखते हैं अपना जो पहला वर्ड है वो क्या है, ह्यूमंगस। ह्यूमंगस को कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, ह्यूमंगस का मतलब होता है ह्यूज। ह्यूज देखिए साउंड कर रहा है ना ह्यूज की तरीके, तो इसका मतलब होगा ह्यूज, मैसिव और गाइगेंटिक। ठीक है, और इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे टाइनी, स्मॉल और मिनिस्कल। ठीक है, तो आप याद कर लेंगे। तो ह्यूमंगस मतलब होता है ह्यूज, यानी काफ़ी बड़ा, लार्ज साइज में। नेक्स्ट है हमारे पास फरवर। फरवर का देखिए मतलब फरवर साउंड्स लाइक फीवर। ठीक है, फरवर किसकी तरह साउंड कर रहा है? फीवर की तरह के साउंड कर रहा है हमारा। अब देखिए, फीवर किसी चीज़ का बुखार चढ़ जाना, किसी चीज़ का बुखार चढ़ जाना यानी पैशन हो जाना, एंथुजियाज्म हो जाना, जील, इंटरेस्ट आने लगना, बुखार चढ़ जाना। तो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे एपैथी, इंडिफरेंस और कूलनेस। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, क्रॉनिकल्ड। तो क्रॉनिकल्ड का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, नरेट। तो कि किसी भी चीज़ को हम क्रोनोलॉजी में लगाते हैं ना, मतलब उसको एज पर द ईयर वाइज लगाना या फिर डेट वाइज उसको सिंक्रोनाइज करना, तो वो होती क्रोनोलॉजी करना। तो रिकॉर्ड्स को एक प्रॉपर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वे में लगाना, डॉक्यूमेंटेशन करना, नरेट करना। एंटोनियम्स इसके हो सकते हैं फॉरगेट, इरेज और इग्नोर। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ग्रीगेट। देखिए, कॉन्ग्रीगेट को आप याद कैसे कर सकते हैं? इसकी निमोनिक्स क्या है? कम टू गेट। कॉन्ग्रीगेट का साउंड कैसे कर रहा है? कम टू गेट। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई स्कूल है, ठीक है, और ये स्कूल का मेन गेट है, तो अब यहाँ पे टीचर्स बोल रहे हैं बच्चों को कि कम टू द गेट, यानी कि सब लोग असेंबल हो जाओ, गैदर हो जाओ, कलेक्ट हो जाओ, या आपस में एक दूसरे से एक जगह एकत्रित हो जाओ। इसके एंटोनियम्स हो सकते हैं डिस्पर्स, स्कैटर और सेपरेट, मतलब अलग अलग हो जाना, डिस्पर्स हो जाना। ठीक है, तो कॉन्ग्रीगेट को आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। एक और वैसे मैंने बनाया था, कौन जीआरई गेट दे रहा है। तो जैसे एक कोचिंग है, उस कोचिंग में टीचर्स पूछ रहा है कि जो जो जीआरई दे रहे हैं वो एक जगह हो जाए, जो जो गेट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो एक जगह हो जाए, मतलब असेंबल हो जाए। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ड्यूसिव। तो कॉन्ड्यूसिव का मतलब हमारा होगा अ डिस्प्ले ऑफ वेल्थ और एक्सेस। देखिए, कॉन्ड्यूसिव का काफ़ी मतलब होते हैं। इसका पहले तो ब्रेक डाउन कैसे कर सकते हैं? कम डू सम सिविल वर्क, मतलब कुछ अच्छा काम करना, कुछ ऐसा काम करना जो दूसरों के लिए क्या हो, एडवांटेजियस हो, या फिर बेनिफिशियल हो, या फिर फेवरेबल हो। ठीक है, इसके एंटोनियम्स हो सकते हैं हिंडरिंग, डेट्रीमेंटल और अनफेवरेबल। नेक्स्ट है हमारे पास एंसिलरीज। एंसिलरीज का मतलब जैसे ही आपका फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है आपका, ठीक है, और इसके साथ आपका ईयरफोन होना। ठीक है, तो ईयरफोन होना या फिर चार्जर होना, तो ये सब इसकी क्या है? ऑक्सिलरी कंपोनेंट्स बोलते हैं उसको, मतलब साथ में हैं उसके। ठीक है, सब्सिडरीज हैं उसकी। ठीक है, तो सब्सिडरीज होना, एक्सेसरीज होना, सप्लीमेंट्स होना। इसके एंटोनियम्स हो सकते हैं एसेंशियल्स और फंडामेंटल्स। इसका कोई निमोनिक्स मैंने नहीं बनाया है क्योंकि ये एक सिंपल सा वर्ड है, एंसिलरीज, साउंड्स लाइक ऑक्सिलरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में अनफेटर। अनफेटर को साउंड कर रहा है अनफिट की तरीके। किसकी तरह साउंड कर रहा है? अनफिट। जब आप किसी चीज़ में अनफिट हो जाएंगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा? वहाँ से रिलीज़ कर दिया जाएगा या फ्री कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपको स्पोर्ट्स अकेडमी में है, वहाँ पे आप अनफिट हो गए। ठीक है, अब जब अनफिट हो गए जाएंगे तो आपको हटा दिया जाएगा, लिमिट कर दिया जाएगा कि आप ये गेम्स नहीं खेल सकते, ये काम नहीं कर सकते। तो लिबरेट कर देना, फ्री कर देना, रिलीज़ कर देना। जबकि इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे रिस्ट्रेन, कन्फाइन और शेकल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लोबोटोमाइस। अब देखिए, लोब्स हमारे ब्रेन में बोलते हैं ना कि लोब्स होते हैं। ठीक है, तो ये वही वर्ड से बना हुआ है, फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन। तो इसमें कोई सर्जिकल अल्टरिंग करना, डैमेज हो जाना फ्रंटल लोब्स में ब्रेन के, दिस इज कॉल्ड लोबोटोमाइस। ठीक है, इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये वर्ड। इसके एंटोनियम्स हो सकते हैं क्योर, हील और ट्रीट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉन्गो में पार्टी। ठीक है, अब कॉन्गो में पार्टी, पार्टी में क्या होते हैं? अलग अलग जगह से लोग आके एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। मान लीजिए कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। तो कॉन्गो एक जगह है, वहाँ पे क्या हो रही है? पार्टी हो रही है, और उस पार्टी में अलग अलग जगह से, डाइवर्स फील्ड से लोग जाके कलेक्ट हो रहे हैं, एक सिंगल एंटिटी बना रहे हैं। तो कंबाइन होना, मर्ज होना, एमलगमेट होना। एंटोनियम्स हो सकता है डिवाइड, सेपरेट और डिसबैंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हिथर्टो। हिथर्टो बहुत कॉमन सा वर्ड है, एडवर्ब के फॉर्म में यूज़ होता है इसका। ठीक है, ये आपके वोकैब में जनरली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका पैसेज में यूज़ काफ़ी होता है। ठीक है, तो पता होना चाहिए। हिथर्टो मतलब होता है अब तक। ठीक है, अब तक क्या चीज़ें हुई, मतलब
जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं तो अब तक तो मैं सही से जा रहा था, बट उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पे आप हिथर्टू वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अप टू दिस टाइम, अंटिल नाउ, अंटिल दिस पॉइंट, सो फार, थस फार, अप टू नाउ और अंटिल नाउ। एंटोनियम्स हैंसफोर्थ, फ्रॉम नाउ ऑन, मतलब अब से क्या होगा, अब तक नहीं, अब तक मतलब हो गया पास्ट में, और अब से मतलब हो गया प्रेजेंट से हम जाएंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो हिथर्टू वर्ड मतलब समझ में आ गया होगा। तो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स। आप सेंटेंसेस फॉर्मेशन करिए। ठीक है, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, बट अभी तक किसी का कमेंट नहीं आता है उसमें, तो एक दो वर्ड्स के थ्रू सेंटेंसेस फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर रही वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।